क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया है? माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से करीब 2200 मीटर ऊंचा है, उस पर हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है। क्यों? क्या यह सच में भगवान शिव का निवास स्थान है, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आज हम आपको उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक और पर्वतारोही रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। 2001 के बाद से चीन ने यहां चढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने चीन को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? अमेरिका, रूस और चीन के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यहां तक कि जब चीन ने ड्रोन भेजा, तो जो दृश्य उस ड्रोन ने कैद किए, उन्हें देखकर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। ऐसा क्या था उस फुटेज में? कुछ कहते हैं कि ड्रोन के कैमरे में ऐसी ऊर्जा कैद हुई जिसे देखकर वैज्ञानिक सहम गए। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। सोचिए, क्या यह पिरामिड किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया होगा? कैलाश पर्वत का आकार भी बेहद रहस्यमय है। यह चारों दिशाओं में बिल्कुल सममित है, जैसे कोई दैवीय शक्ति ने इसे बनाया हो। कैलाश पर चढ़ाई असंभव क्यों? 1936 में कर्नल आर.सी. विल्सन नामक एक पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। वह शिखर के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, अचानक भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। रास्ता बंद हो गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा। एक और रूसी पर्वतारोही सर्गे सिटियाकोव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वह आज तक नहीं भूल पाए। उन्होंने बताया कि जैसे ही वे कैलाश के पास पहुंचे, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी और मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। वह कहते हैं, मुझे लगा कि अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आखिरी बार 2001 में स्पेन की एक टीम को चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन वह टीम कभी वापस नहीं आई। इसके बाद से कैलाश पर चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश के रहस्यों की बात करें और ओम पर्वत का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत तिब्बत सीमा पर स्थित ओम पर्वत पर हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसकी सबसे रहस्यमय बात यह है कि जब बर्फ गिरती है तो पर्वत पर प्राकृतिक रूप से AUM की आकृति बन जाती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण? लोगों का मानना है कि इस पर्वत के पास जाने पर AUM की ध्वनि सुनाई देती है। इसके अलावा यहां कई लोगों ने आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करने की बात कही है। मानसरोवर और राक्षस ताल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। कैलाश पर्वत के पास दो रहस्यमयी झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। कहा जाता है कि मानसरोवर झील सूर्य के समान है और यहां का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल चंद्रमा के समान है और इसका पानी खारा है। मानसरोवर को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जबकि राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। जब कैलाश की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज गूंजती है। वैज्ञानिक आज तक इस ध्वनि का रहस्य नहीं सुलझा पाए हैं। टाइटल: कैलाश पृथ्वी का केंद्र। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक्सेस मुंडी है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र। कई धर्मों में अलग अलग स्थानों को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, लेकिन कैलाश इसके सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला,
यहां धरती और आसमान का मिलन होता है। दूसरा, कैलाश पर्वत चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। और तीसरा, इसे ईश्वर और सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र माना जाता है। टाइटल: कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास स्थान। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव का निवास है। कहा जाता है कि जो कैलाश की परिक्रमा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश के दक्षिण में स्थित ब्रह्मताल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि इसके पास स्थित राक्षस ताल में कोई जीव जंतु तक नहीं दिखाई देता। कुछ साधु और तपस्वी मानते हैं कि कैलाश के आसपास अलौकिक ऊर्जा का प्रवाह है। वे कहते हैं कि यहां आज भी तपस्वी आध्यात्मिक गुरुओं से टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत सच में भगवान शिव का निवास है? क्या यह कोई अलौकिक शक्ति है जो इंसानों को वहां जाने से रोकती है, या फिर यह प्रकृति का कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? आपका क्या मानना है? क्या यह सच में भगवान शिव का घर है या फिर कोई अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। हर हर महादेव।